और सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। अगर बच्ची पर विश्वास होगा तो वह आगे और प्रोग्रेस करेगी। बिल्कुल, एक बड़ी बात, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, ऐसा महसूस हो रहा है। आप देख लो कितना महसूस हो रहा है। फिलहाल शब्द नहीं है, खुशी के आंसू आ रहे फिलहाल भी। सर की वजह से। सर की वजह से माँ का भी रोल होगा क्यों है जी नु तो जी फिर मैं सर अक्सर मारो क्या कर दी ना जी कदे करो फिर माँ का नाम क्या तुम लेंदी मम्मी का भी है जी, मम्मी का भी है और पापा पापा का भी है जी। पापा का भी। चलो के है खावा के खावे तो के खावाया मनवाना चिकना खावा चिकना नु कह देगी। अच्छा हाँ बोला अटकी बोला तेल बन के फलानी बन के डॉक्टर ने कह दिया। जय हिंद दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है, ऐसी कहानी है जो आपको बिल्कुल आपके बच्चों के काम आने वाली चीज है। जिस परिवार ने, जिसके माँ बाप दादा ने कच्ची मिट्टी के घड़े पका करके अपने बच्चों को पाला पोसा हो, आज उसी घर की बेटी ने गोल्ड मेडल लेने का काम किया है, वो भी खेलो इंडिया के अंदर, यानी पूरे हरियाणा का नेतृत्व करने का काम किया है। मेरे साथ वो बेटी भी है। तो आज की अगर मैं बात करूं, CNS स्पोर्ट्स एकेडमी ने आज फिर 2 मेडल ऐसे देने का काम किया है गांव खेदड़ के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूंगा, देखो सबसे ज्यादा गर्व आग्रह है आपकी पोती के ऊपर दादी ने। उनकी दादी जी मेरे साथ मौजूद है। राम राम बेटा। किसा लग गया छोरी आज गोल्ड मेडल लेके आई है? जमा सही जमा ना भाई, जमा बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत जब करी शुरुआत करी थी इसने ग्राउंड पर जाने लगी थी, रोकी टोकी को कहते ना ना भाई को नहीं रोकी। क्यों डॉस पड़ोस वाली नु कहा कर छोरी ना खिलाओगे? नहीं रोकी, नहीं रोकी, नहीं रोकी। लग क्या करता कि मेडल ले आओगी? हाँ खाने पीने में क्या में रुचि इसकी? रुचि के खेलन में रुचि थी खूब। खाओ के है, खावा के है। खावे तो के खावाया मनवाना चिकना खावा चिकना नु कह देगी। अच्छा हाँ बोला अटकी बोला तेल बन के फलानी बन के डॉक्टर ने कह दिया। चलो दादी का जितना हौसला है, मैं पहले बात करता हूँ। स्वीटी, कैसा महसूस हो रहा है आज गांव ने जो मान सम्मान किया है, जो ये पगड़ी है हरियाणा की कौन पूरे देश की एक पगड़ी जो मान सम्मान का प्रतीक होती है, वो आज तेरे सर पर सज रहा है? अच्छा लगा सर। अच्छा लग रहा है। मतलब अगर वहाँ की सिचुएशन की बात करूँ, जब मैच थे, मैंने भी मैच देखे था रे, कोई ऐसा पल आया जब नू लग गया हो कि गया गोल्ड तो आता है? ना जी कौन यार प्लेइंग से उनमें रही है, मतलब कोई मैच की सिचुएशन ऐसी रही हो जिस टाइम पर न्यू प्रेशर बनाया हो अपने आप के ऊपर? ना जी एक तरफा चल रहा था, एक तरफे चले हैं, कोई मैच नहीं लग गया। तो जो मेडल है इसका श्रेय किसकी देना चाहोगी? किसकी वजह से आज इस मुकाम पर पहुंची? सर की वजह से। सर की वजह से। माँ का भी रोल होगा क्यों है जी नु तो जी फिर मैं सर अक्सर मारो क्या कर दी ना जी कदे करो फिर माँ का नाम क्या तुम लेंदी? मम्मी का भी है जी, मम्मी का भी है और पापा? पापा का भी है जी। पापा का भी। चलो भाई, अर्पिता है जिसने पहले भी गांव ती और हरियाणा ती और अपने देश ती मेडल दिए हैं, चाहे अंडर 17 की बात हो, चाहे 19 की बात हो, चाहे खेलो इंडिया की बात हो, हर उस फील्ड के अंदर इस गुड़िया ने आज तक मेडल दिए हैं। शायद अभी तक जहां तक मेरी नॉलेज है ऐसी कोई भी इवेंट नहीं है जब तक अंडर 14, 17, 19, चाहे फेडरेशन की बात हो, चाहे स्कूली गेम की बात हो, हर जगह मेडल दिया है। तो अर्पिता एक बार फिर बधाई भाई, दोबारा तेने तीसरा प्रोग्राम में पहुंच गया हूं मतलब। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है मतलब दोबारा मेडल लेके फिर मेडल लेके? अच्छा लग रहा है। अब की बार खेलो इंडिया तक का सफर तय कर लिया, अगला सपना क्या है? अगला सपना इंडिया टीम में खेलना। कितने दिन बाद सोचूं कि मैं उठ के माइक लेके आऊंगा? जल्दी आएगा सर, जल्दी आएगा। आप तैयारी रखो आपके माइक के। हाँ जी, आप तैयारी रखो, छोरी हमारी तैयार है। आपकी बेटी मेडल लेकर के आई है। एक बाप ने सबसे बड़ा गर्व होता जब बेटी कोई भी चीज़ अचीव करती है, कोई चीज़ लेकर के आती है, तो कैसा महसूस हो रहा है? जी शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, ऐसा महसूस हो रहा है। आप देख लो कितना महसूस हो रहा है। फिलहाल शब्द नहीं है, खुशी के आंसू आ रहे फिलहाल भी। हाँ, जब शुरुआत करी थी के सपना सजा के ने मतलब बच्ची को भेजा था? शुरुआत ये करी थी, बच्ची शुरू से गेम में लगाव था और मैं सोच रहा था जिस बच्चे का जहाँ भी लगाव है ना, बच्चा वहीं भेजना चाहिए। कई बार माँ बाप के है बच्चे का लगाव किस चीज़ में है और भेज दे किस चीज़ में, उसमें बच्चा फिर चल नहीं पाता। बच्चा जो लगाव होता है ना, यूँ हो मैं डॉक्टर हो मैं लड़की डॉक्टर बनाए तो कोई ज़रूरी नहीं होता इसमें, या कोई ज़रूरी को नहीं। तो लगाव ऐसा अगर बच्चा में कौन सा में लगाव है, जैसे कबड्डी में लगाव इसका, मैं डेंटिस्ट हूँ, कबड्डी में लगाव है, अगर मैं बनाने लग जाऊँ तो कोई ज़रूरी कौन बनानी है। कबड्डी में तो कबड्डी साइड डालो इसको, बिल्कुल ठीक है। कई बार आप देखो हो बच्चे कितने हैं प्रेशर डाल के माँ बाहर भेजते हैं, परेशानी ज़्यादातर यही रो है भाई, उसका पड़ोसिया बच्चा ये बनेगा तो मेरा ही बनना चाहिए। बाकी ये गलत मानना इस बात का भाई, बच्चा प्रेशर नहीं होना चाहिए। चलो एक बार आप भी आ जाओ, इस साइड आ जाओ आप। ये वो चेहरा भाई जिसने इस बेटी को जन्म देके आज इस मुकाम पर पहुंचाने का काम कराया है। स्वीटी की माता जी हैं। सबसे पहले आपको बधाई हो, क्योंकि सबसे बड़ा रोल आप माँ का होता है अपनी बेटी को ऊपर उठाने में। धन्यवाद जी। कैसा फील हो रहा है आज, कैसा लग बहुत रहा है? अच्छा फील हो रहा है। जब शुरुआत करी थी, अगर मैं बात करूं, देखो लड़की की शुरुआत और खेल के क्षेत्र में करना
एक बहुत बड़ी बात है। जब आप छोरी ने खेलना है तरफ जहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी भी दो चार न्यू कहीं आ रहा है के करेगी छोरी ने खिला के करेगी छोरी निकाल के, इसी सिचुएशन भी कदे आई है ना जी, ऐसी कोई बात नहीं आई है। और सबसे बड़ी बात होती है विश्वास। अगर बच्ची पर विश्वास होगा तो वह आगे और प्रोग्रेस करेगी। बिल्कुल, एक बड़ी बात है भाई क्या है आज का टाइम क्या है। बिल्कुल, बहुत सी बेटियां अब तो नहीं है लेकिन पहले नु कहा करती भाई घर के मौका को नहीं दे, लेकिन मौका देते हैं। कई जगह 100 में से एक लड़की अगर उस पर गलती कर देती है तो उसमें कई बच्चियां जो है पीसने का काम करती है। लेकिन आजकल अगर बात करूं मैं खेदड़ की, विशेषकर खेदड़ गांव की बात करूं, इन बेटियों ने इतने मेडल दिए हैं, शायद उसके बाद इतनी संख्या जो है आज खेलों में बढ़ती जाने लग रही है। कोच साहब मेरे साथ मौजूद है। कोच साहब, इन मेडलों की बदौलत भीड़ हो गई है अकेडमी पे, मेरे हिसाब से तो मन ऐसा लागन लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है। गांव का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, एरिया का भी, जो आसपास के एरिया में जैसे लोग जागरूक होते हैं वो अपने बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए और बच्चों को अपना हेल्थ के प्रति कॉन्शियस करने के लिए वो अपना अभ्यास करवाते हैं। अगर बात करूं मेडल की बात करूं, स्कूली मेडल हो गए सारे, पर पिता की बात करूं चाहे सीबीटी की बात करूं, खेलो इंडिया भी आ गया, उस तो पहले फेडरेशन के भी आ गए। तो अगला जो टारगेट है वो सीएनएस स्पोर्ट्स एकेडमी का और आपके बच्चों का क्या रहेगा? टारगेट तो यही है, इन बच्चों को अभी बोल भी दिया है बात कि अगला जैसे हम कोई प्रोग्राम भी हम जब भी करेंगे जो अब इंडिया खेल के आएगा बच्चा, और यही टारगेट हम रखते हैं। और इनके साथ साथ में अपनी सीएनएस एकेडमी में ही प्रशिक्षित हसनगढ़ से बुगल बिटिया है, वो भी बहुत अच्छा खेली है, वो भी वहाँ खेल के आई है। मीना है, रेनू है अपनी राजली से, 5 जो लड़कियाँ हैं इनको मैं बहुत, इनके माँ बाप को और इनको बच्चों को बधाई देना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा इनका रिस्पांस रहा है, बहुत अच्छा खेले हैं। और हिसार जो है आज कबड्डी के लिए, मैं विशेष रूप से महिला कबड्डी के लिए मैं बोलूँगा, हिसार का कोई मुकाबला नहीं है। कई बार ये है कि हम कोई सिलेक्शन में कोई दिक्कत रहती है, वो उसके कारण हम पिछड़ जाते हैं। आज हरियाणा में मैं हिसार को ये मान सकता हूँ, बहुत अच्छा खेल रहा है। और निष्पक्ष सिलेक्शन हो तो हिसार का कोई तोड़ नहीं। हाँ, हिसार का आज के दिन मैं ये मानता हूँ कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मैं यहाँ हरियाणा को कम नहीं आंकूंगा। हरियाणा टीम जो है इंडिया में, हरियाणा टीम का भी कोई सानी नहीं है। पूरी हरियाणा जो है आज कबड्डी जो है, ये लगता है कि हरियाणा जहाँ कबड्डी जहाँ हरियाणा, ऐसा महसूस होता है। एक सवाल मेरा जहन में काफ़ी बार आता है सतीश जी कि मतलब लोग क्या है बड़े शहर में कहीं एकेडमी करते हैं ये सोच के कि आसपास के गांव के बच्चे आएंगे, शहर में ज़्यादा पैसा होगा, मतलब एक बिजनेस बना लेते हैं एकेडमी को। लेकिन आपने जो खेदड़, सरसोद और बिचपड़ी के बीच में सेंटर पॉइंट एकेडमी का खेल का चुना है, क्या सोच करके चुना था? क्या इतने लंबे सपने थे कि यहाँ तक हम जाएंगे? इसमें ये था कि यहाँ जब मैंने 6 साल यहाँ पे सर्विस की, उस दौरान जो है कुछ बच्चे ऐसे थे जो ऐसा लगता था कि बहुत बढ़िया खेल सकते हैं। बॉयज़ को भी मैं मानता हूँ, अगर वो बॉयज़ कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, आज प्रो कबड्डी में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5-6 बच्चे खेदड़ गाँव के होते, इतने अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन वो रेगुलर मेहनत नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो वो पिछड़ गए। और ये जो एरिया है वो कबड्डी का एरिया है, खेल का एरिया है, चाहे सरसोद की बात हो, चाहे बालक की बात हो, बिचपड़ी की, किरोड़ी की, ये पूरा का पूरा जो है खेल का एरिया है। इसका मैं विशेष इस बात को ध्यान में रखते हुए इन बच्चों को और इस खेल को आगे बढ़ाया था। यहाँ हम सोशल वर्क भी कर रहे हैं। क्रीड़ा भारती जो हमारी संस्था, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है इसके पीछे। मतलब बालक मेडल में मेडल लेने लग रहे हो, पढ़ के बालक के कई रास्ते पड़ते हैं, लेकिन खेल में एक चीज़ है, बालक मेडल नहीं लिया होगा तो कम से कम गलत संगत से बचा रहेगा। मनिक साहब, पहला तो आपका है ना चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला। खेल के बारे में ये कहूँगा, भाई आप भी खेल रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, आप भी हमारे शिष्य रहे हैं, बहुत अच्छे खेल रहे थे। यहाँ खेदड़ हो या आपका बाड़ा गाँव हो या किरोड़ हो या सरसोद हो या ऐसे यहाँ बच्चे हैं और बच्चों की रुचि है। सबसे बड़ी काम क्या है, रुचि का है। अगर बच्चा रुचि से खेल लेगा और आपने मेरा भाई बढ़िया कोचों सानिध्य में खेल लेगा तो बच्चा अच्छा निखर के आएगा। तो यही कारण रहा भाई खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल आया है, तो बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि यहाँ जो अब है, अब बच्चों की रुचि है, पेरेंट्स ने भी बड़ा सहयोग किया है, विश्वास करते हैं और विश्वास की वजह से ये बच्चे खेलों में आगे निकले हैं। और खेदड़ गांव का बड़ा सौभाग्य भी है, काफ़ी सारे बच्चे इस गांव से अच्छे निकले हैं। हम तो हमारा भी सौभाग्य मानेंगे भाई, हम बच्चों को सही टाइम दे रहे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत हो रहा है, बच्चे नशे से बचते हैं, ऐब से बचते हैं। तो भाई लास्ट में मैं तो एक के बात कहना चाहूँगा, जिस परिवार से जिस घर से गुड़िया उठ के मेडल लेके आई है, मतलब कितने लंबे सपने इसने सजाए होंगे और कितनी मेहनत इसके पीछे इसकी रही होगी। क्योंकि इसके बाप दादा की अगर मैं बात करूँ, इसके दादा ने जो है कच्चे मटके यानी
मटके घड़े तैयार कर करके जो है अपने परिवार को पालने का काम किया है। लेकिन इस बच्ची ने जो है उन सारी चीज़ों को साइड में करके मेहनत करके आज हरियाणा को मेडल देने का काम किया है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपने बच्चों को भी जो है खेल के अंदर डालने का काम करें ताकि आपके बच्चों का भी भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।